देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। बिहार में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन रही है एनडीए गठबंधन? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला है और साथ ही एनडीए गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत भी दिए हैं। दरअसल जब जीतन राम मांझी से चिराग पासवान के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले 137 सीटों पर लड़े, बाद में 43 सीटों पर लड़े, इसलिए सीट बंटवारे में हमें इसी दायरे में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो मांझी भड़क उठे। मांझी ने कहा कि चिराग पासवान का चाल और चरित्र 2020 से सबको मालूम है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस समय बिहार और पूरे देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि सभी दल मिलकर एनडीए को मजबूत करें। मांझी ने यह भी साफ किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद एनडीए की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सीट बंटवारे पर विस्तार से चर्चा होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी मांझी ने साफ संकेत दिया है कि गठबंधन में फिलहाल कोई टूट फूट नहीं होने वाली, बल्कि सभी पार्टियां एकजुट होकर आगे बढ़ेंगी। इसी दौरान मांझी ने जीएसटी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं पिछले 46 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन आज तक इतना बड़ा तोहफा भारत के गरीब को किसी भी सरकार ने नहीं दिया। यह ऐतिहासिक तोहफा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गरीबों के लिए काम करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जो हेडक्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए, कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव हम मीटिंग किया था, तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देखना है? वो बहुत अपमानजनक बात किया है और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो धरत पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं। इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी, और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था उसको कर दिया गया है 18 और 5, और उसमें भी दर्जनों ऐसे
जिनिस हैं जिन पर एक पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरे तरफ दूसरे देश जो इधर भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। तो सुना आपने, मांझी के इस बयान को भाजपा और एनडीए के लिए मजबूती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आपने यह क्यों कहा कि हम सभी 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब भी साफ साफ दिया। मांझी ने कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन हमने यह जरूर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखे। यानी मांझी का इशारा साफ है कि पार्टी तैयार है, लेकिन प्राथमिकता एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉच न्यूज।